नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ससुराल और मायका। रात के सन्नाटे में जब घर के सभी लोग गहरी नींद में थे, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं अपने पति राहुल की तरफ देख रही थी। मेरे पति राहुल बड़े ही सुकून के साथ सो रहे थे, जैसे उनकी जिंदगी में कोई परेशानी हो ही ना। लेकिन मेरे मन में एक तूफान सा उठ रहा था। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी अपनी पहचान ही खत्म हो गई है। मेरे जीवन की हर बात, हर एक फैसला खत्म हो गया है। मेरे जीवन का हर एक फैसला किसी और के हिसाब से ही तय किया जाता था। मेरी हर बात दूसरे लोग ही तय करते थे और इस सब में सबसे बड़ा हाथ मेरे पति राहुल का था। मेरा नाम सपना है। मैं इस घर की छोटी बहू हूँ। घर में मेरी सास विमला देवी जी, मेरे पति राहुल और हमारा एक बेटा भी है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है। ऐसा लगता है जैसे उनके घर में सब कुछ परफेक्ट है। लेकिन पिछले महीने जो कुछ भी हुआ, उसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। 1 महीने पहले मेरे पिता का अचानक से देहांत हो गया था। मेरे मायके में अब सिर्फ मेरी माँ अकेली रह गई थी। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। मेरे माता पिता ने बड़ी मन्नत के साथ मुझे पाया था। जाने कितने मंदिर मस्जिद में माथा टेका था, तब कहीं जाकर भगवान ने मेरे माता पिता को औलाद का सुख प्रदान किया था। मेरे माता पिता की मुझ में जान बसती थी। वे मुझसे बहुत प्यार करते थे और मेरी छोटी छोटी ख्वाहिश को पूरा करते थे। मेरे पिताजी अचानक से इस दुनिया से चले गए और मेरी माँ पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। उसकी तो दुनिया वीरान हो गई थी। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और रो रो कर कह रही थी, आप मुझे निर्दयी दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए हो। मेरे मायके में मेरे पिताजी के जाने के बाद मेरी माँ एकदम से अकेली रह गई थी। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह हो गया था कि मेरी माँ अब कहाँ रहेगी, कौन उसकी देखभाल करेगा, कौन उसके खाने पीने का ध्यान रखेगा। यही सवाल उठ रहे थे। मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उन्हें ससुराल में लाने का ख्याल भी मेरे लिए असंभव था। कारण यह है कि जब मेरे बेटे का जन्म हुआ था, उस समय माँ यहाँ आई थी, तो मेरी सास और मेरे पति ने उन्हें नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं समझा था। मेरी माँ सुबह से लेकर शाम तक के सभी कामों को अकेले ही करती रहती थी और उनकी मदद के लिए कभी किसी ने एक बार भी नहीं सोचा था। पूरा दिन माँ अकेले ही सभी कामों को निपटाती थी, लेकिन किसी की मजाल की उनके किसी भी काम में कोई मदद कर दे, बल्कि उल्टा उन्हें ही 10 काम बता दिए जाते थे। पिताजी की मृत्यु के बाद से राहुल का ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, वह थी मेरे मायके की प्रॉपर्टी। और मुझे बार बार कहता रहता था, तुम्हारी माँ को अब यह प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देनी चाहिए। तुम ही तो इकलौती औलाद हो उनकी, इसलिए अगर तुम्हारी माँ ऐसा करती है तो मैं उनकी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। और वैसे भी अब तो वह अकेली रह गई हैं, उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत तो है ही। इसलिए उनके लिए अच्छा यही होगा कि वह अपनी प्रॉपर्टी जल्दी से जल्दी मेरे नाम कर दे। मुझे राहुल की बातों से नफरत होने लगी थी। जो इंसान हर महीने खर्च के नाम पर मुझे सवालों के कटघरे में खड़ा कर देता है, वह मेरी माँ की जिम्मेदारी कैसे उठा सकता है। उनके अपने परिवार में भी तो यही होता था। राहुल की माँ ने भी कभी अपनी ससुराल की संपत्ति अपने नाम नहीं ली थी, फिर भी उनकी जिम्मेदारी खुशी खुशी निभाई जा रही थी। लेकिन मेरी माँ के लिए यह सौदेबाजी क्यों। कल रात मैंने इस बारे में जब अपनी सासू माँ से बात की, तो उल्टा उन्होंने मुझे ही डांट दिया था और कहने लगी कि तुम्हारा पति तुम्हारी माँ की जिम्मेदारी क्यों उठाएगा, वह कोई कोल्हू का बैल नहीं है। मैंने कहा,
लेकिन माँ, जैसे आप मेरी जिम्मेदारी हो, उसी तरह मेरी माँ भी तो हमारी जिम्मेदारी है। मैंने अपनी सासू माँ को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मुझे ही चुप करा दिया था और कहने लगी कि मैं अपने बेटे को जन्म दिया है, उसे पाला है और पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, इसलिए वह मेरी सेवा कर रहा है। लेकिन तुम्हारी माँ को अपनी बेटी से ही सेवा करवानी चाहिए, और अगर तुम्हारी माँ को सेवा करवाने का इतना ही शौक था तो उन्होंने एक बेटा और क्यों पैदा नहीं कर लिया। जब एक बेटी पैदा की तो दूसरा बेटा भी पैदा कर देती। उनकी बातों को सुनकर मेरा दिल टूट गया था। फिर तो उन्होंने मुझे याद दिला दिया था कि मैं बेटी हूँ, बेटा नहीं हूँ। लेकिन मैंने इस पर यह सोच लिया था कि अब मैं किसी के दया पर नहीं रहूंगी। अगली सुबह मैं जल्दी उठकर घर के सभी कामों को निपटाने में लग गई। मुझे व्यस्त देखकर सासू माँ ने पूछा, क्या बात है, आज तो बड़ी ही जल्दी जल्दी काम को निपटाया जा रहा है, क्या कहीं जाने का इरादा है? आखिर तुम्हारी कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? पहले तो कभी तुमने इतना जल्दी जल्दी कभी काम को नहीं किया है। तभी राहुल भी कमरे से आकर पूछने लगा, आखिर तुम इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों निपटा रही हो, क्या बात है? मैं सीधा जवाब दिया, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ और यह सोच रही हूँ कि वहाँ की प्रॉपर्टी को बेच दूँ। मेरी बात को सुनते ही राहुल के चेहरे पर चमक आ गई थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलता तो मैंने कहा, मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर माँ के नाम एक छोटा सा घर खरीद लूँगी, बाकी के पैसे अकाउंट में जमा करवा दूँगी ताकि उनके खर्च आराम से चल सकें, और अगर माँ मेरे पास रहेगी तो मैं उन्हें भी संभाल लूँगी, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मेरी इस बात को सुनकर राहुल गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है और तुम्हारी इतनी हिम्मत की मेरे फैसले के ऊपर फैसला लो। मैंने तुम्हें क्या कहा था, क्या तुम भूल गई हो? यह दोबारा से याद दिलाऊं? मैं शांत स्वर में कहा, यह मेरे मायके का फैसला है, इसलिए मुझे ही लेना चाहिए। मायके के फैसले का अधिकार मेरा है। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, अगर मैं उनके लिए नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा? सासू माँ ने भी बीच में टोकते हुए कहा, सीमा बहू, कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम अपनी माँ के लिए हमसे लड़ने को तैयार हो? मैंने उनकी ओर देखकर कहा, माँ जी, मैं लड़ कहाँ रही हूँ, मैं तो वही कह रही हूँ जो कुछ कल आपने मुझे कहा था, बस यही सब मैं बोल रही हूँ। आपने ही तो मुझे सिखाया है कि जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ की सेवा करने का अधिकार उसके बच्चे को है, तभी तो मैं अपनी माँ की सेवा करने के लिए तैयार हुई हूँ। इसमें गलत क्या है? अगर राहुल अपनी माँ की सेवा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? आपने ही तो कहा था कि आपका बेटा मेरी माँ की जिम्मेदारी क्यों उठाएगा? अगर आपने मुझे रोका तो मैं आपकी जिम्मेदारी भी नहीं उठाऊंगी, क्योंकि यह घर सिर्फ राहुल के पैसे से नहीं चलता है, बल्कि मेरे प्यार और मेहनत की वजह से भी चलता है, और इसे घर मैंने बनाया है। मेरी बात को सुनकर दोनों चुप हो गए थे। शायद पहली बार मैंने अपनी बात इतने स्पष्ट और मजबूत तरीके से रखी थी। मुझे पता था कि मेरी बात को सुनकर वह नाराज हो जाएंगे, लेकिन मुझे अब इसकी परवाह नहीं थी। फिर तो मैंने जल्दी जल्दी से घर के सभी काम को खत्म किया और अपने फैसले को अमल में लाने के लिए अपनी माँ के घर चली गई। आज मैं महसूस कर रही थी कि मेरी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, क्योंकि अपने हक के लिए लड़ना कभी भी गलत नहीं हो सकता है, फिर चाहे वह लड़ाई कितनी ही कठिन क्यों ना हो। अपने घर जाकर मैंने अपनी माँ की प्रॉपर्टी को बेचकर अपने ही पास एक छोटा सा घर खरीद लिया था और बाकी के पैसे अकाउंट में जमा करवा दिए थे, ताकि माँ का जीवन आराम से गुजार सके और उन्हें किसी के घर की नौकरानी भी ना बनना पड़े, अपने घर में बड़े शान से रह सके। फिर तो सीमा भी दिन में एक बार अपनी माँ से मिलने चली जाती थी, अपने ससुराल वालों के साथ साथ अपनी माँ का भी ख्याल रखती थी। उसके इस फैसले से राहुल और उसकी माँ की भी आंखें खुल गई थी, क्योंकि वह समझ गए थे कि सीमा अब रुकने वाली नहीं है, और अगर हमने उसे रोकने की कोशिश की तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर का सुख चैन ही चला जाए।
इसलिए फिर उन्होंने सीमा के फैसले को सहमति दे दी थी। इस तरह सीमा ने अपने बेटी होने का फर्ज भी निभाया और एक बहू और पत्नी होने का भी फर्ज निभाया। सीमा ने बहुत ही समझदारी से काम लिया। तो दोस्तों, आप हमें यह बताएं कि सीमा ने इस फैसले को लेकर क्या सही किया या गलत किया। बेटी होकर भी बेटे का भी फर्ज निभाया। आपकी नज़रों में क्या यह सही है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।